तो देश भर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर रोष जाहिर किया जा रहा है। इसी बीच में दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन के तहत आई महिलाओं ने भी इस पर जमकर विरोध जताया। कहा कि नीट परीक्षा का लीक होना बीजेपी सरकार में ही अधिक देखा जा रहा है, जिस पर अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो युवाओं का भविष्य बेहद ही अंधकारमय होने वाला है। इस समय अगर देखा जाए तो देश में नीट की परीक्षा हो या फिर नेट की परीक्षा हो, दोनों में ही गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जो सरकार है वो अलग अलग बयानों को दे रही है, सफाई पेश कर रही है, लेकिन इस बीच में विपक्ष शांत नहीं है और कई सारे मुद्दों के साथ उनका घेराव कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली प्रदेश जो कांग्रेस है उन्होंने आज नीट और नेट की जो परीक्षाएं हुई उनमें धांधली हुई, उनके मुद्दे को उठाया है और प्रोटेस्ट के जरिए सरकार का और एजुकेशन सिस्टम का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। इस समय आप हाथों में जो ये पोस्टर्स देख रहे हैं उन पे लिखा है कि 24 लाख छात्रों को न्याय दो, नीट परीक्षा में गड़बड़, झाला मोदी जी के मुंह पर ताला, इस तरीके के जो कोट्स हैं उनको बनाया गया है। आखिर इन लापरवाही के पीछे कारण क्या है और इनका क्या कुछ कहना है, बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद विद्रोही है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने रिटायरमेंट लिया अभी 2 साल पहले। आज जिस तरह से नीट और नेट के जो भी परीक्षाएं हैं इन पर आप लोग अभी जो नेट का तो कल ही इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो नीट का जो विषय है इसको देखते हुए और पिछले कई वर्षों से जो लगातार पेपर्स के बारे में जिस तरह से पेपरों का आउट होना और पेपर के अंदर दोबारा से विद्यार्थियों को परेशान होना, उससे लगता है कि ये सरकार टोटली फेल हो चुकी है। इनका सिस्टम शिक्षा का ध्वस्त हो चुका है। तो इनको एक शिक्षा मंत्री के साथ साथ परीक्षा मंत्री और बनाना चाहिए। एक ऐसा डिपार्टमेंट बना ले, अगर इनके बस का नहीं है तो। इससे ज़्यादा यूथ के भविष्य के साथ हिंदुस्तान, जो कल का हिंदुस्तान है, आज जो पढ़ रहा है लिख रहा है, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके जो भविष्य के साथ जो सौदेबाजी हो रही है और पूंजीपतियों और बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाते हुए गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। लंबे और थकाऊ तो रास्ते हुआ करते थे, लेकिन पिछले 6-7 सालों में लगातार इनके हर स्टेट में देख लीजिए, और ये तो कमाल ही हो गया कि केंद्रीय स्तर पर इतनी बड़ा एग्जाम जिसमें 24 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, उनके साथ धोखा किया। शर्म आनी चाहिए सरकार को। इससे बड़ी, बुरी और इससे खतरनाक बेईमानी व्यापम का जो घोटाला था, उसके बाद यदि ये सबसे बड़ा अगर घोटाला दुनिया में माना जाए तो ये घोटाला हुआ है। और अभी सरकार बनी उसके पहले भी या फिर बाद में भी परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा, विपक्ष किस तरीके से सरकार का घेराव कर रहा है? जिस तरह की आज आप प्रोटेस्ट देखेंगे पूरे भारत में, राहुल जी के नेतृत्व में और यहाँ देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, ये संख्या खुद बयान करती है। बड़ी तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसका एक कारण है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो ये आप देखिए कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में जो प्रोटेस्ट है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नीट की परीक्षाओं में 24 लाख से भी बच्चों का जो भविष्य दांव पर लगा है उस पर जांच होनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और सीधा आरोप भी यही है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा मामले पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से नाकारी साबित होती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।